छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और चलिए अब बात करते हैं धर्मांतरण मामले की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबी नफीन रोहरा को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। ईडी आज दोनों के पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी। छांगुर पर आरोप है कि विदेशी फंडिंग के जरिए करीब 100 करोड़ की संपत्ति भी बनाई है। ईडी की टीम आज इस मामले को लेकर लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी कि छांगुर के साथ उसके सहयोगी नवीन रोहरा की पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 15 लोकेशन पर रेड में छांगुर के अब तक 60 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। उसके कई करीबियों की प्रॉपर्टी का पता भी चला है। इस बीच छांगुर के पनामा कनेक्शन के दस्तावेज भी सामने आए हैं, जो TV9 के पास मौजूद हैं। छांगुर के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 यानी 8,65,197 रुपए खर्च करके एक शेल कंपनी बनाई थी, जिसमें कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया था। ईडी को शक है कि इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस कंपनी में जिन विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया था, उनकी पहचान अध्यक्ष एरियल रिकार्डो पाडिला गॉर्डन, कोषाध्यक्ष एनाबेल लोरेना लैंडिरेस मोंगे और सचिव ब्रेंडा पाटियो डे टोरेस के रूप में की गई है। बताया जाता है कि शिपिंग कंपनी की तर्ज पर ये शेल कंपनी बनाई गई थी, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें दिखावे के लिए विदेशी नागरिकों के नाम होते हैं, लेकिन संचालन किसी और के हाथ में होता है। यूपी में अवैध धर्मांतरण की फंडिंग के तार जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। UAE, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और UK की संस्थाएं इसमें शामिल बताई जा रही हैं। ईडी को दक्षिण भारत से भी आर्थिक मदद के सबूत मिले हैं। यूपी के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ाने की साजिश चल रही थी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने के अलावा ISI से सीधे संबंध होने के तार मिले हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में पुलिस ने धर्मांतरण की शिकार एक हिंदू लड़की को छुड़ाया, जिसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मामले में रहमान और जुनैद नाम के शख्स को भी पकड़ा गया है। इस पूरे मामले का PFI कनेक्शन भी सामने आया है। देखिए आप पूरी खबर। अब्दुल रहमान कौन है आपके? मेरे शौहर है। कब से यहाँ रह रहे थे आप? ये लड़की तो रह रही थी, वो लाया था लड़का। अब हमें तो ये नहीं मालूम था कि इनका कुछ है, बस हमें इंसानियत के नाते अल्लाह की रजा के लिए हमने रख लिया इसको। बेटा घर में लड़की को लाया और बगैर किसी जांच पड़ताल के रख लिया। ये कबूलनामा है आगरा धर्मांतरण रैकेट के सरगना अब्दुल रहमान की पत्नी का, जिसे आगरा पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया है। घर की तलाशी के दौरान एक हिंदू लड़की मिली है, जो नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी। रजिया के बेटे जुनैद ने सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन कराया। अब हमें कल ही पता चला कि ये 6 साल से इनका ताल्लुक था, लड़की का और इसका, लड़के का। अब जब हमें पता चला तो हमने तो उसका निकाह करा दिया। मतलब सही नहीं है, ऐसा निकाह करा के हमने बोल दिया उसे लेके चले जाओ। 1990 में अब्दुल रहमान हिंदू था। उसने 1000 धार्मिक किताबें लिखने का दावा किया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि 10वीं पास 1000 धार्मिक किताबें कैसे लिख सकता है। अब्दुल रहमान ने गुजरात के सूरत के भी एक शख्स का नाम लिया है, जिसकी पड़ताल जारी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।